आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया के मुसलमान भड़के, बोले इस्लाम का नाम मत लो। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सूअर का मांस भेज रहे हैं साजिद अकरम नवीद अकरम के घर पर। कब्रिस्तान में भी नहीं मिली जगह। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के आतंकी हमलों के बाद वहां की मुस्लिम कम्युनिटी के पहले रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, मुस्लिम कम्युनिटी के डबल चेहरे, डबल हिपोक्रेसी देखने को मिल रही है। पहले तो ये अपनी हेट स्पीच फैलाते हैं, काफिर, जिहाद और इस तरीके की मानसिकता ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टैब्लिश करते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर एंटी ज्यूश का प्रोपोगेंडा करते हैं। अब जब एक मुसलमान ने 15 लोगों की हत्या कर दी और करोड़ों लोगों के अंदर टेरराइज कर दिया, और उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी अब सांत्वना देती हुई नजर आ रही है कि यहां पर देखिए अहमद अल अहमद भी एक मुसलमान था। लेकिन दोस्तों, यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी उन लोगों को भूल गई है कि इस अहमद अल अहमद से भी पहले एक कपल ने उस आतंकवादी साजिद अकरम को रोकने की कोशिश की थी और उसके हाथ से बंदूक भी छीन ली थी, लेकिन उसको दोस्तों गोली से भून दिया साजिद अकरम ने। दोस्तों, जब यह हमला शुरू होने लगा था, आतंकवादी अपनी कार के ऊपर आईएसआईएस का फ्लैग रखकर आ रहे थे, तभी उनके उतरते ही उनके हाथ में गन देखकर ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों ने उन्हें पकड़ा, कपल ने पकड़ा। लेकिन दोस्तों, उस समय साजिद अकरम को ढेर कर दिया गया, नीचे कर दिया गया और उसके हाथ से गन भी छीन ली गई। लेकिन फिर उसने किसी पर्सनल वेपन से एक फायर किया और उस कपल को वहां पर मौके पर मार दिया। लेकिन उसकी जिक्र कोई नहीं कर रहा है, उसका बात कोई नहीं कर रहा है। अहमद अल अहमद की बातें कर रही हैं। जरूर दोस्तों, अहमद अल अहमद ने यहां पर उस आतंकवादी को रोककर एक यहां पर चीजें की हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस्लाम के इस कट्टरता के चेहरे को अच्छे तरीके से जानती है, जिसे ब्लैंकेट देते हैं ये इस्लामिस्ट लोग। अब दोस्तों, मुस्लिम क्या कर रहे हैं देखिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुसलमानों को लेकर माहौल है, अमेरिका तक इंसान कहलाने के लायक नहीं है, मुसलमानों को सरेआम ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर रेडिकल स्पीचेस देते हैं। अब दोस्तों, वहां के जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, उन्होंने मुस्लिम कब्रिस्तानों के बाहर जो सूअर के हेड हैं वो फेंकने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कब्रिस्तान के ऊपर, कब्र के ऊपर नाम लिखा होता है कि ये फलाना फलाना, और वहां पर वो सूअर का मांस फेंक कर आए हैं। और ये साजिद अकरम नवीद अकरम, इनका जो घर है, वो उनके घर वाले तो बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलेंगे तो उनको लान तान पड़ेगी, और इसी वजह से वो खाना अपने घर पर ही मंगा रहे हैं। डिलीवरी वाले उन्हें खाना देकर जाते हैं उनके डोर स्टेप पर, और वो खाना लेकर अंदर जाते हैं। और इसी बीच दोस्तों, लोगों ने उनके घर के अंदर एक ऐसे पैकेट भेजे हैं जिसके अंदर क्रिसमस हैम रखा हुआ था, यानी कि सूअर के मांस का टुकड़ा रखा हुआ था, और उसके ऊपर नोट भी लिखकर वो भेज रहे हैं डॉगी, यानी कि कुत्ता। यहां पर वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखिए आपकी वैल्यू ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब दोस्तों, आप बताइए कि इस रेडिकल मुस्लिम ने 15 लोगों की हत्या की, 40 के करीब एक लोगों को घायल कर दिया, और इसके अलावा करोड़ों लोगों को टेरराइज कर दिया, दुनिया के अंदर दहशत फैला दी। ये चार्ज तो उसके ऊपर लगाए ही नहीं गए। ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट के अंदर सिर्फ 59 धाराएं नवीद अकरम के ऊपर लगी हैं, लेकिन करोड़ों लोगों को जो उसने टेरराइज कर दिया, मुस्लिम कम्युनिटी का नाम बदनाम कर दिया, उसके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है, उसके बारे में तो कोई नियम कानून ही नहीं है। तो आखिरकार यहां ऑस्ट्रेलिया की सरकार सोई कैसे पड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, अब डूबते को तिनके के सहारे के तौर पर अपने धर्म को बचाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, वक्त रहते इन्होंने काम नहीं किया, यही कारण है कि यहूदियों के ऊपर इतना बड़ा कत्लेआम हो गया। इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जितनी ऑस्ट्रेलिया की एक पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी या पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने इन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच के नाम पर इतनी फ्रीडम दे रखी थी कि इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि इन्होंने बंदूकें उठा ली। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी मुस्लिम लीडर्स आए हैं और उन्होंने कहा है कि साजिद अकरम की जो डेड बॉडी है उनको हम रिसीव नहीं करेंगे, इनका कोई भी फनरल राइट मुसलमानों के हिसाब से नहीं किया जाएगा, और कब्रिस्तान में भी हम साजिद अकरम को जगह नहीं देंगे। ये वही साजिद अकरम है, हैदराबाद का रहने वाला मुसलमान, 1998 में भारत से वहां गया था और आतंकी गतिविधि में इसने 15 लोगों की जानें ले ली, और आखिर में एक डिटेक्टिव की एक गोली से, ग्लॉक पिस्टल से ये मारा गया, एक गोली लगी और वहीं पर ढेर हो गया। और दोस्तों, ये देखिए, मुसलमान जो कहते हैं कि मरने के बाद आप जन्नत में जाओगे, आपके चारों ओर खुशबू होंगी, हूरें होंगी, ये औकात है दोस्तों इनकी। आज कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है, साथी मुसलमान मुकर गए हैं, कहते हैं कि भैया आपके लिए कोई जगह नहीं है, आपको कब्रिस्तान में भी हम जगह नहीं देंगे, ना ही इस्लामिक राइट आपके फॉलो करवाएंगे।
अब ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम कम्युनिटी क्या कह रही है? वो कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया का मीडिया जो इस्लामिक स्टेट नाम से आईएसआईएस को कह रहा है, कृपया करके इस्लाम का नाम मत लो। वो कह रहे हैं कि इसे आईएसआईएस या फिर आप दाइश कहो, लेकिन इस्लामिक स्टेट आप मत बोलो, क्योंकि इसमें इस्लाम नाम आ रहा है। अब दोस्तों, ये इनका बस नहीं चलता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच के नाम पर तो ये कहें कि भैया ये एक इन्होंने गोलियां चलाई हैं, इसके पीछे भी यहूदी रिस्पॉन्सिबल है। अब आईएस की फुल फॉर्म इस्लामिक स्टेट है, तो इसके अंदर इस्लामिक स्टेट लिखने में इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? अगर इनमें हिम्मत थी तो पहले खड़े होते, जब आईएसआईएस बना था तब सारे मुसलमान खड़े होते और बायकाट कर देते इनका और इनके खिलाफ एक्शन लेते, तब तो किसी ने लिया नहीं। और अब कह रहे हैं कि आईएस का एक फुल फॉर्म आप मत बताओ, इस्लामिक स्टेट, इससे इस्लाम बदनाम होता है। 15 लोग मार दिए और यहां पर करोड़ों लोगों को टेरराइज कर दिया, बेकसूर लोगों की हत्या कर दी। आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट का फ्लैग यहां पर दिखाने के ऊपर उन्हें अब चिढ़ मच रही है। दोस्तों, हैरानी होती है मुस्लिम कम्युनिटी पर, और हैरानी है कि आखिरकार ये चीजें ऑस्ट्रेलिया की सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच के नाम पर कैसे कर रही है। यही चीजें तो भारत के अंदर भी हो रही हैं। मौलाना मौलवी साहब अपनी रेडिकल हेट स्पीच देते हुए जाने जाते हैं, और बांग्लादेश के अंदर ये आप हाल देख रहे हैं, और हम बांग्लादेशियों को वीजा दे रहे हैं, लेकिन अब वो भी बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अब फ्री स्पीच के नाम पर रेडिकलाइजेशन और हेट स्पीच नहीं चल सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी पाबंदी लगा दी है। लेकिन दोस्तों, कितने भी साबुन से धोएं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर से ये दाग नहीं हट सकता। और यहूदियों का जो कत्लेआम हुआ है, इस कत्लेआम के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी जो टेरर फैलाने के लिए जानी जा रही है, उसके ऊपर से ये दाग नहीं हट सकता। यही चीजें तो कसाब ने की थी, और कसाब ने भारत के अंदर कहा था कि उन्हें हूरें मिलेंगी, खुशबू मिलेगी और जन्नत में जाएगा। लेकिन जब उसे उसके साथी 9 टेररिस्टों की डेड बॉडी दिखाई गई तो उसका पेशाब निकल गया था बीच में। तो ये पाकिस्तान के जो जिहादी मौलाना आका टेरराइज करते हैं चीज़ों को, हेट स्पीच फैलाते हैं, आपके लिए भी कोई जन्नत नहीं है, और सारी दुनिया देख रही है कि आप किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया धीरे धीरे मोर अवेयर हो रही है। कितने लोगों को मार दिया इन्होंने अब तक आतंकवादी हमले करने से, और आज इस्लाम के नाम पर चीज़ों को ब्लैंकेट कर रही हैं। खैर दोस्तों, सारी सच्चाई आपके सामने, आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। लेकिन दुनिया बहुत अवेयर हो चुकी है और इनकी सारी रणनीतियों के ऊपर पैनी नजर रखी हुई है।